सो हेलो ताकोज एंड वेलकम बैक। मेरे को मालूम है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है पिछला वीडियो अपलोड करे हुए, आई थिंक 1 महीना हो गया। हाँ, मेरा बहुत सारा काम वगैरह चल रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाया, बट हाँ स्क्रिप्ट मैंने बनाया है। तो आज ही हम लोग कवर करेंगे 100 से लेकर 400 चैप्टर तक, क्योंकि 7 तारीख को चैप्टर आने वाला है, न्यू चैप्टर 401। और आज 2 तारीख हो चुका है, 2 अक्टूबर। तो आज ही करेंगे। और हाँ, मेरा फेस रिवील हो गया है। मैंने ऐसे ही कुछ भी सोच के बस ऐसे ही डाल दिया अपना पेज में, चलो भाई ठीक है। तो चालू करते हैं चैप्टर को। तो क्या होता है ना, फैंटम ट्रूप्स जो है वो अपना डेथ जो है ना उसको मतलब दिखाते हैं कि वो सब ख़त्म हो गया है, बट नहीं, अभी भी है। हिस्सों का ये बात कुरापिका को बताता है। कुरापिका जो है वो गॉन और किलुआ से मिलता है और उनको अपना पूरा पावर वगैरह बताता है कि ये कैसे यूज़ करता है, उसका चेन है, उसका क्या एबिलिटी है। तो जब स्पेशलिस्ट बनता है ना, जब उसका आइज़ क्रिम्सन रेड होता है तब वो स्पेशलिस्ट बन जाता है और वो चेन को यूज़ कर सकता है। वो चेन को केवल फैंटम ट्रूथ पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि कि उसने ये प्रॉमिस करा हुआ है, मतलब कि जजमेंट अपने ऊपर चेन का यूज़ करा हुआ है कि यदि वो अपना इस प्रॉमिस कीप अप नहीं करता है तो फिर उसका हर जगह बीट करना रुक जाएगा। ये इसीलिए करा ताकि उसका चीज़ ज़्यादा पावरफुल हो सके। और फिर फैंटम ट्रूप जो है ना असल में तो जिंदा है, तो सब कुछ जितना आइटम सोल्ड होने वाला था ऑक्शन में उसको फेक कर देते हैं। कुरापिका फेक आई खरीद लेता है, रखता है। स्क्वाला जो है उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि फैंटम ट्रूप जो है ना वो आते हैं चेन यूज़र कुरापिका को ढूंढने। लोकेशन मिलता है स्कारलेट आई के कारण, क्योंकि फेक है। अभी स्क्वाला रहता है वहाँ पे, उसको मार डालते हैं। अभी फिर क्या होता है कि कुरापिका जो है ना वो जाता है इन सब के पीछे। कुरापिका गॉन जाते हैं और देखते हैं, तो कुरापिका जब फैंटम ट्रूप को देखता है ना वो एकदम काबू खो जाता है और उनके पीछे जाने लगता है। अब इस चक्कर में गॉन स्टेप अप करता है और किलुआ भी आ जाता है उस समय तक, तो वो दोनों पकड़े जाते हैं। अभी इन दोनों को वो होटल में लेके जाते हैं। होटल का जो लाइट ना वो 7 बजे चला जाता है, ठीक है, मतलब रेगुलर नहीं है, बट हाँ उस दिन लेओरियो रहता है वहाँ पे, तो उसके कारण से लाइट कट ऑफ होता है। और कुरापिका जो है ना तो उस समय क्रोलो गायब कर देता है और कहता है कि बाकुनोदा को अकेले आने के लिए, और बाकी सारे जो भी ट्रूप के मेंबर है वो अपने बेस पे जाए, ठीक है। बाकुनोदा जाता है, मतलब जाती है, और फिर कुरापिका जो है वो होस्टेज का एक्सचेंज करता है। गॉन किलो इधर और क्रोलो को छोड़ देता है उन दोनों पे, लेकिन क्रोलो और बाकुनोदा पे वो चेन का यूज़ करता है, जजमेंट चेन का, कि वो जो भी बातचीत हुआ है ना यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक, कुछ भी बाहर बात नहीं जाना चाहिए। क्रोलो से लड़ने के लिए हिसोका आता है वहाँ पे, बट क्रोलो कहता है कि अब वो नन का यूज़ नहीं कर सकता है। और पाकुनोदा जो है वो सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है, उस कारण उसका डेथ हो जाता है। फिर अभी जो गॉन है उसको तो चाहिए रहता है कि हाँ ग्रीड आइलैंड में उसको जाकर खेलना है। अब ग्रीड आइलैंड आग चालू हो जाता है, तो ग्रीड आइलैंड गेम से ये होता है गेम के कारण। अभी मिस्टर बैट्रा जो है ना वो जाता है और ख़रीदता है गेम्स वगैरह, यही ग्रीड आइलैंड ख़रीदता है। और गॉन जो है वो पहली बार फेल हो जाता है, गॉन और किलुआ कि उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, बट फिर वो पास हो जाता है और फिर जाता है खेलता है। वहाँ पे वो बिस्किट से मिलता है, जो कि उसको विंग जो है उसकी टीचर है, जिसने कि गॉन और किलुआ को नैन सिखाया था। तो अभी वो जाते हैं, बिस्किट उनको नैन सिखाती है, और उसके बाद उनका फ़ाइट होता है, काफ़ी सारे लोगों से फ़ाइट होता है, कार्ड्स वगैरह इकट्ठा करते हैं वो। उनको मालूम चलता है ये जो गेम है वो गेंग ने बनाया है और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है। अभी वो कार्ड वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद गेम के बाहर आते हैं। कंपनी पैलेडिन नेकलेस और ब्लू प्लैनेट जो कार्ड्स हैं वो लेके बाहर आते हैं, क्योंकि उन्होंने ना गेम के अंदर जब देखा अपने बुक के अंदर, तो उसमें एक नाम लिखा था NGIG लिखा हुआ था, जिसको कि तुम यदि घुमा के देखोगे तो फिर GING बनता है, ठीक है। तो फिर वो टेलीपोर्ट होते हैं, कंपनी के हेल्प से जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बिस्किट वहीं रहती है, ठीक है, वो नहीं आती साथ में। तो अभी वो लोग जाते हैं और जाके जब मिलते हैं ना तो वहाँ पे काइट होता है, काइट और उसके दोस्त, जो कि बायोलॉजिकल सर्वे से वहाँ जाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से नए जानवर हैं, क्या क्या है, उन सब के बारे में पता लगाने। वहाँ पे अभी जाते हैं हम। चिमेरा एंड जो है ना, चिमेरा एंड वो वहाँ पे मिलती है कई सारे लोगों को। तो फिर काइट वगैरह जाते हैं उसको देखने। अब उसको जब देखने जाते हैं ना
तो फिर वहाँ देखें क्वीन जो है वो यहीं आसपास होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉडी था और बाकी सब कुछ नहीं था, ठीक है। वहाँ पे और किसी चिमेरांट होने का कोई सबूत नहीं था। तो फिर अभी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो गायब होने लगते हैं, लेकिन बाद में तो फिर वो एनजीएल जाते हैं और वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अभी काइट जो है ना उसको मार डालता है नेफरपिटो, ठीक है। नेफरपिटो जो है वो रॉयल गार्ड है और बहुत पावरफुल है। अभी उसके बाद फिर चेयरमैन नोव और मोरेल के साथ आते हैं और शोगी के जो पीस होते हैं ना वो किलुआ और गॉन को देते हैं। किलुआ और गॉन बच के आ जाते हैं, बट काइट नहीं बच पाता है। और अभी पीस देते हैं और कहते हैं कि तुमको ना ये पीस कंप्लीट करना है और तभी तुम यहाँ पे आ सकते हो इससे फाइट करने। अभी शूट और नकल जो है वो उनके अपोनेंट होते हैं और वो तब पाम से मिलते हैं और फिर पाम जो है वो बिस्किट को बुलाती है। बिस्किट जो है वो अभी इन दोनों को आपस ट्रेन करती है। फिर ये लोग शूट और नकल से लड़ते हैं बट नहीं जीत पाते हैं, तो शूट और नकल जाते हैं वहाँ पे और काइट को लेके आते हैं। बट काइट जो है ना मैनिपुलेट हो रहा था, उसकी बॉडी जो है वो मैनिपुलेट हो रही है नेफरपिटो से। और उसके बाद फिर अभी वो लोग जाते हैं, जाके लड़ाई वगैरह भी होने वाला है। तो काइट को तो मैनिपुलेट कर रही है नेफरपिटो, कर रहा है नेफरपिटो, मैं पता नहीं क्या करता हूँ, नेफरपिटो मैनिपुलेट कर रहा है। और इसके बाद लेकिन गॉन और किलुआ जो है वो जाते हैं उस एरिया में और किलुआ जो है वो इकालगो को अपना फ्रेंड बनाता है। एक चिमेरांट है जिससे दोस्ती होता है किलुआ का, और मेलेरॉन जो है वो गॉन से उसका दोस्ती हो जाता है। अभी इनका भी वही प्लान होता है कि हाँ हराना है किंग को, तो उस कारण से लोग एक अलायंस टाइप बनाते हैं। अभी इनका फाइट चालू होता है और पाम जो है ना वो जाती है इन्फिल्ट्रेट करके, बट पकड़ी जाती है और उसको भी एक तरीके से एंट बना देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर। और नोव जो है वो जाता है बट स्टेयरवे के पास जाता है, स्टेयरकेस के पास, और वहाँ जाके अपना एग्जिट और एंट्रेंस बनाता है। तो फोर्थ डायमेंशन में जाके ना अपना एक एग्जिट और एंट्रेंस बनाता है कि जहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो वहीं पे उसने फ्लटर को भी पकड़ के रखा है जो कि स्पाई का काम कर रहा था। और अभी फिर वो पॉफ जो है ना वो एक रॉयल गार्ड है, ठीक है। अभी उसका ऑरा देख के उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो मतलब कि ना फाइट में जाता है ना ही आगे कुछ कंटिन्यू कर पाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अभी मोरेल जो है वो अकेला हो जाता है क्योंकि अब गॉन और किलुआ तो नेफरपिटो से लड़ने जाते हैं और शूट और नकल जो है वो यूपी उससे लड़ने जाते हैं और मोरेल अकेला अब जाएगा और पॉप से लड़ेगा, ठीक है। तो अब इन्फिल्ट्रेट करते हैं और ऐसे ही जाते हैं और जेनोजोल्डिक और चेयरमैन जो है नेट्रो वो आते हैं और ड्रैगन स्केल से हमला करते हैं, ठीक है। वो एंटर करते हैं और किंग जो है ना वो अभी तक क्या कर रहा था कि सिलेक्शन का टाइम होने वाला था जिसमें कि वो गार्ड्स और देखेगा कि कौन सा रखना चाहिए कौन सा नहीं। 1% सर्वाइवल रेट था, ह्यूमन को वहाँ पे लेके आ रहा था। तो अभी वो तब तक केवल गेम खेल रहा था काफ़ी सारे कि नेशनल चैम्पियंस को हरा रहा था, बट शोगी को जो गेम खेल रही शोगी क्या कह रहा हूँ डोंगी एक गेम है उसको कोमोगी नाम की लड़की है वो नेशनल चैम्पियन थी, लेकिन उसको नहीं हरा पाता है किंग, एंड तक नहीं हरा पाता, ठीक है। अभी तक वही चल रहा था और कोमोगी से एक तरीके से अटैच हो जाता है किंग, तो कोमोगी के ऊपर ड्रैगन स्केल लग जाता है जिसके ऊपर बैठ के ये आ रहे थे जेनोजोल्डिक और नेट्रो। तो अभी वो नेफरपिटो जो है वो वहाँ पे जाती है किंग के पास। किंग कहता है कि इसको हील करो और नेट्रो को लेके जाता है एक एरिया में कि यहाँ पे ठीक है लड़ाई होगा। और जेनो जो है वापस चला जाता है कि गॉन के वो पता चलता है नेफरपिटो कहाँ है, वहाँ पे वो लड़ने जाता है। मोरेल जो है अभी वो लड़ रहा था पोप से, लेकिन पोप जो है वहाँ से भाग जाता है और उसका जो हथियार है ना क्या मोरेल का वो लेके चला जाता है, भाग जाता है। अभी उसके बाद नकल और शूट जो है शूट हार
जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और यूपी जो है वहाँ से भाग जाता है। यूपी से नकल और मोरेल दोनों रहते हैं। नकल बहुत ज़्यादा फाइट करता है बट नहीं जीत पाता है। मोरेल जो है वो एकदम हार जाता है कि नकल और शूट एकदम बहुत बुरी हालत में होते हैं। तो नोब आता है और इनको हॉस्पिटल लेके जाता है। अभी वहाँ इनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। नेफरपिटो जो है वो इसको कोमुगी कोमुगी को हेल्प कर रही होती है कि वो सरवाइव करे। गॉन जो है बहुत गुस्से में होता है लेकिन फिर भी उसको 1 घंटा लगे, ठीक है इतना टाइम में तुमको इसको सही करना है। और उसके बाद फिर वो सोचता है कि इसको काइट के पास लेके जाएगा उसको सही कराने। अभी काइट के पास लेके जाता है बट काइट जो है वो पहले ही डेड था, मतलब पहले ही मर चुका था। तो नेफरपिटो कहता है कि अब मैं उसको सही नहीं कर सकता हूँ। गॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले तो बहुत दुखी होता है बट हाँ, नेफरपिटो फिर हमला करता है गॉन के ऊपर। गॉन अपना पूरा जितना नैन था ना उसके पास, वो बहुत ज़्यादा भयंकर यूज़ करता है। लेकिन इसका एक कॉस्ट है कि वो अपना नैन बाद में यूज़ नहीं कर पाएगा। गॉन यूज़ करता है, नेफरपिटो को हरा देता है। और इसके बाद किंग जो है वो लड़ रहा होता है नेट्रो से। नेट्रो जो है वो 100 हैंड बोधिसत्वा का यूज़ करता है बट हाँ नहीं हरा पाता है किंग को। और नेट्रो जो है वो मर जाता है। उसके बाद नेट्रो नहीं टिकता है बट हाँ वो बहुत अच्छा फाइट देता है। फिर नेट्रो जो है वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। उसके हार्ट में एक फंक्शन कर दिया गया था कि जब वो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा ना बीट करना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लास्ट होगा, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा। वही होता है। किंग जो है वो मरने के हालत में होता है लेकिन पोफ जो है वो वहाँ आ जाता है और यूपी आ जाता है। तो उस कारण से वो बचा लेते हैं उसको। बट पोफ जो है ना अभी वो बहुत ताकतवर तो नहीं था बट हाँ अभी और कम ताकत हो गया उसके अंदर, क्योंकि वो अपना सेल जो है वो किंग को फीड कर देता है और यूपी जो है पूरा ब्लड फीड कर देता है, जिससे कि किंग वापस रिवाइव हो जाता है। बट किंग को अब पॉइजन हो गया था, किंग पॉइजन हो गया था, ज़्यादा टाइम था नहीं उसको जीने का और वो मेमोरी लॉस हो गया था उसको, ठीक है। बट उसको चेयरमैन से अपना नाम मालूम चला कि उसका नाम मेरुएम है। अब इसके बाद फिर पोफ और यूपी जो है उन दोनों को, मतलब वो दोनों मर जाते हैं और मतलब खून और वो देके नहीं मरते हैं। बाद में फ़ाइट होता है तो उसके अंदर उनका डेथ हो जाता है। और इसके बाद फिर विल्फिन जो है ना, इकालगो जो है वो विल्फिन को कहता है, याद दिलाता है कि प्रीवियस लाइफ का, और कहता है कि गायरो जो है वो हमारा गायरो को ढूंढने जाना है, ठीक है। चिमेरा एंड जो है वो हमारे एनिमी है। वो सारे एनजीएल में काम करते थे तो विल्फिन को याद आ जाता है। तो अभी वो लोग जाते हैं बट जो पाम है ना उसके पास किंग जाता है। पाम जो है वो रिफ्यूज़ करती है कि वो कोमुगी को नहीं देंगे, क्योंकि कोमुगी को होस्ट के क्या कह रहा हूँ मैं, बंदी बना के रखते हैं वो लोग। अभी किंग जो है, लेकिन फिर पाम जो है उसको जाने देती है। किंग जो है उससे मिलता है, साथ में घूंगी खेलते हैं। बट किंग जो है उसका बाद में डेथ हो जाता है कोमुगी के साथ रहते हुए में। और कोमुगी कहती है कि मैं भी अब तुमको जल्दी ज्वाइन करूँगी। अब ये सब हो जाता है और पाम वगैरह सब लोग रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है। अभी इलेक्शन का टाइम अब चल रहा होता है क्योंकि चेयरमैन का डेथ हो गया। चेयरमैन कहते हैं कि इलेक्शन से अगला चेयरमैन को चुना जाएगा। तो अभी चेयरमैन को चुनना है। अभी वही यही सब का काम चल रहा होता है, इलेक्शन वगैरह का। तो इसमें क्या होता है कि पेरिस्टन जो है ना उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। वो वाइस चेयरमैन रहता है बट हाँ उसको बना देते हैं। और उसके बाद ना ज़ोडिएक्स जो है वो अंडर काम करते हैं चेयरमैन के, ठीक है, डायरेक्ट अंडर काम करते हैं। तो 13 होते हैं ये ज़ोडिएक्स। और ज़ोडिएक साइन के ऊपर सबका नाम रहता है, काऊ, बोर, ये सब नाम रहता है। इन सब के ऊपर टाइटल रहता है ये सब। तो अभी क्या होता है कि गिंग भी उन्हीं ज़ोडिएक्स का एक मेंबर होता है। पेरिस्टन जो है वो वाइस चेयरमैन रहता है, जिसको चेयरमैन बाद में इलेक्शन में वो जीत जाता है तो उसको चेयरमैन बना देते हैं। लेकिन वो जैसे ही जीतता है ना उसके बाद फिर वो चीडल जो है उसको वाइस चेयरमैन बनाता है और रिज़ाइन कर देता है। और साइड में अब इसके क्या चल रहा होता है कि बियॉन्ड जो है ना वो नेट्रो का बेटा है, ठीक है। अभी वो सोचता है कि हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट पे जाएंगे
अब डार्क कॉन्टिनेंट क्या है? डार्क कॉन्टिनेंट ऐसा जगह है जिसको कि वर्ल्ड मैप में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ जितनी बार भी लोग गए हैं ना, बहुत कैलेमिटीज़ आई है, बहुत हालत ख़राब करने वाली सिचुएशन हो गया है। तो अब वहाँ पे जाना मना कर दिया गया है। V5 एक ट्रूस है उसके अंडर, ठीक है। तो अब V6 बनाया जाता है जिसके अंदर बियॉन्ड से भी साइन कराया जाता है। तो लेकिन अभी बियॉन्ड जो है वो इम्प्रिजनमेंट में रहता है, बाद में वो छूट जाता है, बट हाँ उससे बहुत इंटरोगेशन वगैरह होता है। तो अभी यही सब चलता है। और उसके बाद लेकिन अभी ना चेयरमैन का एक तरीके से ऑर्डर रहता है नेट्रो का कि तुम लोग जाओ डार्क कॉन्टिनेंट पे और उसको जाके एक्सप्लोर करो, ठीक है। एक्सप्लोर करो कि आखिर वहाँ पे ऐसा है क्या चीज़। और यहाँ पे गॉन जो है वो गिंग से मिलता है इलेक्शन के टाइम पे, और गिंग से मिला। अभी गिंग जो है वो रहता वहीं पे। अब गॉन पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। वो कहता है मैं वो चीज़ चाहता हूँ जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। और गिंग और पैरिशन जो है ना वो दोनों ज़ोडिएक से रिज़ाइन कर देते हैं और उनके जगह कुरापिका और लियोरियो को ज़ोडिएक्स में ऐड कर दिया जाता है। अभी इसके बाद जो है वो सक्सेशन आज चालू होता है, क्योंकि काकिन फैमिली जो है ना, काकिन एक रॉयल फैमिली है जिसके अंदर 14 प्रिंस हैं, ठीक है। तो उनका एक डेथ बैटल होता है वहीं पे, डार्क कॉन्टिनेंट पे लेके जा रहे होते हैं इनको, और वहाँ पे इनका डेथ बैटल होना है कि एक सर्वाइव करेगा और बाकी, और वो जो है वो किंग बनेगा अगले जनरेशन का, ठीक है। तो अभी वो लोग जाते हैं, बोट पे चढ़ते हैं 8 दिसंबर, सॉरी 8 दिसंबर नहीं, 8 अगस्त को उनको जाने का टाइम रहता है। 35 डेज़ रहते हैं डिपार्चर के लिए। कुरापिका जो है वो बिस्किट और अपने फ्रेंड्स को बुलाता है कि जितने भी प्रिंस हैं ना उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कुरापिका को जब लेके आते हैं, मिज़ाइल लेके आता है जो कि एक ज़ोडिएक का मेंबर है, वो कहते हैं कि जो प्रिंस है ना उन सब के पास, मतलब जो किंग है उनके पास आइज़ है स्कारलेट वाला जो लास्ट आई था, ठीक है। तो अभी कुरापिका आता है, वो सबको बताता है बिस्किट वगैरह को कि इनके ऊपर तुमको नज़र रखना है। अभी ये लोग फिर बोट पे अपना जो शिप है उसके ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से डिपार्ट होता है वो शिप, ठीक है। तो अब उनका सफ़र चालू होता है सक्सेशन आर्क के लिए, मतलब कि डार्क आइलैंड के लिए। डार्क लैंड कहना है, सॉरी डार्क आइलैंड गलत कह रहा हूँ मैं। और ये लास्ट आर्क है, इसके बाद अब हमारा 100 जितना है ना वो कवर हो जाएगा। और वहीं इसके साइड में क्रोलो वर्सेस हिसोका, जिसका बहुत अवेटेड बैटल था। क्रोलो वर्सेस हिसोका उनका लड़ाई होता है, क्रोलो जीत जाता है। वो क्या है ना, मैनिपुलेटर, ठीक है। वो ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करता है, पहले जज को ही कंट्रोल कर लेता है और उससे हमला करा देता है, और फिर जितना ऑडियंस वगैरह है ना उन सब को भी वो कंट्रोल करता है, बहुत सारे ऑडियंस को कंट्रोल करता है, बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। एंड में हिसोका जो है मर जाता है, बट हाँ हिसोका का डेथ हो जाता है। हिसोका डेथ होता है बट वो बाद में फिर जिंदा भी हो जाता है, ठीक है। वो मरने के पहले अपने हर्ट के ऊपर ना बंजी गम लगाता है कि हर्ट जो है वो बाद में बीट करे उसका, ठीक है। अब हार्ट बीट होता है और वो जिंदा हो जाता है, और टेक्सचर सरप्राइज से अपना पूरा बॉडी को सही करता है, ठीक है। और उसी के साथ में ना उसी के साथ में उसमें माची रहती है, जिसको कि वो कहता है कि अब वो जिस भी स्पाइडर को देखेगा ना वो उसको मार डालेगा, ठीक है। माची को बहुत गुस्सा आता है बट वो बंजी गम से उसको बांध देता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अभी वो उसका पहले टारगेट जो होता है ना, वो 2 टारगेट होते हैं, 2 को मार डालता है। पहले तो शालनार्क और कुरुटोपी, इन दोनों को मार देता है, ठीक है। अभी डार्क आइलैंड के लिए वो निकल गए हैं। किंग मतलब प्रिंस को मारने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, यदि इसका ऑर्डर किसको दिया हो तुम पकड़े गए तो फिर तुमको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा। तो यही होता है अभी। और वहाँ पे ना नन जो है वो सीखना ज़रूरी टाइप का रहता है, बट किसी को नहीं आता है, और नन बीस्ट जो है ना वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और गार्जियन स्पिरिट रहते हैं जो कि नन के रहते हैं, बट किसी को मालूम नहीं रहता क्योंकि वो देख नहीं पाता है। तो 14 प्रिंस जो है ना अभी उन सब के पास पूरा का मतलब जाता नहीं है, बट हाँ एक बार कॉल से अनाउंस करा देता है कि नन बीस्ट हैं, और नन के बारे में फिर वो सबको सिखाता है कि नन क्या चीज़ होता है। अभी फैंटम ट्रूप जो है ना वो भी उसी शिप के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि खबर मिलता है कि हिसोका उस शिप पे है, ठीक है। अभी वो लोग उस शिप पे आते हैं, और वहाँ पे आने के बाद वो XIFU और CH4R से
मिल जाते हैं कि हाँ क्योंकि वो जो है ना वो डिफरेंट टीयर मतलब कि अलग अलग टीयर पे अलग अलग रैंक के लोग रहते हैं, उसके ऊपर ट्रैवल करने में हेल्प कर सकते हैं चार जो है वो। तो अभी उनका चार जो है ना अभी उनको हेल्प करते हैं कि ठीक है तुम दूसरी जगह पे जा सकते हो, बट उसके जगह पे फैंटम ट्रूप जो है उसको उसको हेल ली नाम का एक ग्रुप है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो एक तरीके से रूल जो है वो तोड़ रहा है, ठीक है। तो अभी उसको हराना है और मॉरियन, ठीक है, वो उसका लीडर है, उसकी लीडर है, उसको मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर फैंटम ट्रूप जो है उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे फैंटम ट्रूप बना। सारला जो उसकी दोस्त थी ना उस क्रोलो वगैरह सबके, उसका डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो थिएटर टाइप एक बनाए थे जिसके अंदर कि वो परफॉर्म कर रहे थे। सारला गई थी अगला डिस्क लेने कि हाँ ढूंढने कि यदि वो मिल जाए तो दे देगी, नहीं तो ठीक है, बट हाँ उसको मार देते हैं। तो फिर क्रोलो कहता है कि ठीक है अब हम लोग सबको मार देंगे, मतलब कि जो जो लोग अगेंस्ट टाइप थे उनको ख़त्म करेंगे जिनके कारण सारला का डेथ हुआ है। तो उसके लिए फैंटम ट्रूप बनता है। फिर उसके बाद क्या नाम है, थिएटा जो है ना वो एक बॉडीगार्ड है जो कि सेंड्रिच जो है सेरेंडिच क्या नाम है उसका, सेरियंडनिच जो है उसको सिखाती है नैन वगैरह, लेकिन वो उसको मारने की कोशिश करती है। बट ये जो प्रिंस है, मैं इसको प्रिंस ही कहूँगा, बहुत बड़ा नाम है, नहीं बोला जाता है नाम से। जो ये प्रिंस है वो वहाँ से हट जाता है जब वो गोली मारती है, क्योंकि वो जेत्सु में रहता है, उसका आई क्लोज रहता है, बट उस समय ना जब वो जेत्सु में और आई क्लोज रहता है वो 10 सेकंड आगे देख पाता है। बट उसका जो नैन बिस्ट है वो थिएटर को बस वार्निंग देता है और वो थिएटर जो है अब वो चली जाती है वहाँ से, ठीक है। अभी वो रेस्ट करती है, तो यही सब रहता है। और हिसोका जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है। फैंटम ट्रूप को नहीं मिलता, बट हाँ कुछ मेंबर्स जो है उनको मिलता है, और हिसोका जो है ना वो उनको नॉकआउट कर देता है, वहाँ से फिर चला जाता है, ठीक है। अभी काचो और फुगेत्सु ये दोनों जो है ना वो एस्केप करने का ट्राई करते हैं, बट पनिशमेंट रहता है कि शिप से तुम एस्केप नहीं कर सकते हो। तो काचो का तो डेथ हो जाता है, फुगेत्सु वापस आ जाती है, बट अभी उसका हालत बहुत ख़राब है। अभी लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। वो जो है ना उसका ऑरा इतना कम हो जाता है कि जैसे वो हात्सू में है, ठीक है। अभी इस कारण से बहुत सारे स्पिरिट जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये सारा बात मेलोडी जो है उसको मालूम होता है, और वो कुरापिका को सब कुछ बताने को कहती है। अपने एक जो दूसरा बॉडीगार्ड है उसको कहती है कि कुरापिका को जाके बताओ, हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुरापिका को जाके बताता है। अब कुरापिका कुछ नहीं सोचता है और बस वो हाथ मिला लेता है फिफ्थ प्रिंस तुबेप्पा से, ठीक है। अभी ये सब चल रहा है, और इसके पहले क्या होता है ना कि फैंटम ट्रूप जो है नोबुनागा उसको बेस मिल जाता है हेली का, ठीक है। अब हेली का बेस मिलता है और वो एक और के साथ होता है जो कि XIFU का मेंबर है, ठीक है। तो उससे जाते हैं और जाके जब लड़ाई करना होता है तो वो टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हेली का एक मेंबर जो है वो टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये एक उनके ऊपर असर हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब वो जाते हैं लड़ते हैं, बट उनको टेलीपोर्ट करके वापस से वो 3010 रूम में पहुंचा देता है, जिसके कारण कि उनका प्लान नहीं हो पाता है अच्छे से पूरा। बट हाँ उनको अब उनका बेस मालूम चलता है, और फिर उसके बाद यही सब चल रहा है कि उसके बाद फुएगेत्सु वगैरह का हालत बताया जाता है। फुएगेत्सु ना एकदम पागल तरीके की हो गई है, ठीक है, उसकी शक्ल एकदम अजीब हो रखी है, बस इतना ही रहता है। अब मैंने 400 नंबर चैप्टर तक किसी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ कवर नहीं करा है, बट हाँ सारा समरी जो है वो मैंने बढ़िया से बता दिया है। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अब 401 चैप्टर जो है वो 7 अक्टूबर को आने वाला है, और उस दिन अब मैं उसको कवर कर दूँगा 7 अक्टूबर को ही। और अभी इसके बाद ना मैं वन पीस जो है उसका मांगा कवर करूँगा, एगहेड आर्क से बताऊँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली वो ख़त्म हुआ है, तो एगहेड आर्क से बताऊँगा। तो बस इतना ही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और प्रीवियस पार्ट देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 यदि नहीं देखा है तो।
बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।